हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर थर्ड का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, और इस पे ऑलमोस्ट 48 या 48 क्वेश्चन से हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसी से आपके एग्जाम में देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन भी फंस जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि जिसको भी पीडीएफ चाहिए गोल्ड सीरीज या फिर पवन सीरीज की, तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, 72753539 और 23। ठीक है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी ये सीरीज़ भी। जैसे कि आप मान के चलिए कि गोल्ड सीरीज़ तो आपको ये ले ही लीजिए। और काफ़ी क्वेश्चंस उसके डायरेक्ट भी फंसेंगे, एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस दिए गए हैं और प्लस वन लाइनर क्वेश्चन जो दिए गए हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन आपके उस पर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। और पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र निम्न में क्या है। शिक्षण है, विषय है, पाठ्यक्रम है या फिर छात्र है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया पाठ्यक्रम विकास के निम्न में कौन सिद्धांत है। ऑप्शन दिया गया छात्र केंद्रित सिद्धांत है, विषय केंद्रित है या फिर क्रिया केंद्रित सिद्धांत है या उक्त सभी है। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएंगे। और फिर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन निम्नलिखित किसकी रचना है। बूनर की है, मुफात की है या फिर नेल्सन की है या फिर बासिंग की है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ब्रूनर की है। और फिर अधिगम में प्रथम भूमिका है, किसकी भूमिका प्रथम है। ऑप्शन दिया गया है अनुकूलन की या फिर आत्मीकरण की या फिर समायोजन की या फिर अनुक्रिया की। और इस पे दिया गया है बी ऑप्शन, आत्मीकरण की। फिर है क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत के जनक हैं कोनोन बर्न बर्ग या फिर थानडाई या फिर स्किनर या फिर पावलोव पावलॉक। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्किनर की है। फिर है सामाजिक अधिगम से कहाँ से प्रारंभ होता है। अलगाव से या भीड़ भाड़ से या फिर सकारात्मक संपर्क से या फिर फिल्मों से। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सकारात्मक संपर्क से। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों में किस प्रकार पाठ्य विषय के प्रति आकर्षण से पैदा किया जा सकता है। सामाजिक गुणों से या फिर चरित्र निर्माण द्वारा या फिर ध्यान केंद्रित करके या फिर उक्त में कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ध्यान केंद्रित करके। फिर है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्यक्रम छात्रों को न केवल से कार्य करने के लिए वरन से अवकाश के लिए प्रशिक्षित करने के लिए बनाया जाना चाहिए। उक्त कथन किसका है। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग का, उच्च शिक्षा आयोग का या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग का या फिर कोठारी आयोग का। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया है शिक्षण अधिगम से हेतु उद्दीपन से मार्ग प्रदर्शन एवं दिशा बोध है। यह कथन या किसका कथन है। बर्टन का है या फिर न्यू सैम का है या फिर ओ स्मिथ का या फिर हेनरी का। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है क्रियात्मक अनुसंधान को स्थापित करने का श्रेय किससे जाता है। ऑप्शन दिया गया कू हेलेंस पारनहर्ट को या फिर वाल्टर स्काउट को या फिर स्टीफन्स एम कोरे को या फिर थॉमस सिल्वा को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया है कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है। अभिप्रेरणा है या फिर पुनर्बलन है या फिर स्वतः आपूर्ति है या फिर आकृति कारण है। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पुनर्बलन हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 12, किस प्रकार का सीखना स्थायी होता है। रट कर सीखना, सुनकर सीखना, समझकर सीखना या फिर देखकर सीखना। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, और पाठ्यक्रम के निम्न में कौन प्रकार है। समुदाय केंद्रित पाठ्यक्रम या फिर शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम या फिर अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है विद्यालय के सभी शिक्षण कार्य एवं शैक्षिक आयोजन किस पर आधारित होते हैं।
शिक्षकों पर या फिर छात्रों पर या फिर पाठ्यक्रम पर या फिर विद्यालय रंगमंच पर। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पाठ्यक्रम पर। फिर दिया गया है वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सृजित पाठ्यक्रम का झुकाव निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों की ओर होना चाहिए। उक्त कथन है कार्टन सी.वी. वुड का या फिर रायबर्न का या फिर डी.के. व्हीलर का या फिर कू हेलेंस पारनहर्ट का। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित किया है, यह कथन किसका है? स्मिथ का है, फ्रॉबेल का, हेनरी का या फिर बेंट का है। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पठन से योजना में कितना समय दिया जाता है? 9 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट या फिर 28 मिनट। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 12 मिनट। फिर क्वेश्चन नंबर 18, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का अंग नहीं है। शिक्षण है, पुनः शिक्षण है या फिर पाठ्य योजना का निर्माण है या फिर उद्देश्य कथन है। और इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष जॉन डीवी के अनुसार सीखने का क्या है? मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है या फिर क्रियात्मक गतिक क्षेत्र है या फिर भावात्मक क्षेत्र है या फिर ज्ञानात्मक क्षेत्र है। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें दिया गया है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथन छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर सफाया का या फिर वाल्टर स्कॉट का या फिर अल बर्टी का या फिर मुनरो का। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका। फिर दिया गया है नियोजन, संगठन, अग्रसर, नियंत्रण से शिक्षण से अधिगम से प्रबंधन के इन 4 तत्वों की चर्चा किसने की है? लीच है, फ्रेजर है, डेविस है, सेलर है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सी ऑप्शन, डेविस है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, पाठ्य योजना की पंच पद प्रणाली किसने दी? जे.एफ. हर्बर्ट ने या फिर डेविस ने या फिर जॉनसन ने या फिर पियर्स ने। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, जे.एफ. हर्बर्ट ने। फिर है निदानात्मक शिक्षण से किससे संबंधित नहीं है? छात्र की समस्या के समाधान से या फिर छात्र समस्या से पूर्व स्थिति से या फिर छात्र समस्या के कारणों से या फिर छात्र समस्या के लक्षणों रूपों से। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, छात्र की समस्या के समाधान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें दिया गया यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र क्या होगा? स्मृति में धारण हो जाएगा या फिर स्थायी हो जाएगा या फिर विस्मृत हो जाएगा या फिर परिपक्व हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विस्मृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस पे 25, और इसमें है अधिगम का उच्चतम स्तर रॉबर्ट गैन महाशय के अनुसार क्या है? समस्या समाधान अधिगम, संकेत अधिगम या फिर उद्दीपन अधिगम या फिर श्रृंखला अधिगम। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है जो कुछ सीखना है करके सीखना है, यह कथन किसका है? ठीक है, देखिए ये वाला छोटा कथन है और काफ़ी अच्छा कथन है, जल्दी से याद भी हो जाएगा, तो इसको रट लीजिएगा। ठीक है, दिया गया है जो कुछ सीखना है करके सीखना है, यह कथन है कोमे नियम का या फिर कनिंगम का या फिर कॉननबर्ग का या फिर डेविस का। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 27, पाठ्यक्रम विकास का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? छात्र केंद्रित सिद्धांत है या फिर विषय केंद्रित है या फिर समुदाय केंद्रित है या फिर क्रिया केंद्रित है। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, छात्र केंद्रित सिद्धांत है। फिर है अनुदेशात्मक उद्देश्य का संबंध निम्नलिखित में
किससे नहीं होता है? ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है या फिर निर्देशात्मक है? और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, निर्देशात्मक है। फिर दिया गया है शिक्षण अधिगम से प्रबंधन में कौन सा तत्व समाहित नहीं होता है? संगठन है, विश्लेषण है, नियोजन है या फिर अग्रसरण है? और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, विश्लेषण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? योजना है, मस्तिष्क उद्वेलन है, व्याख्यान है या फिर अन्वेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्याख्यान है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक है, प्रेरणा है, परिपक्वता है, सकारात्मक वातावरण है या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, शारीरिक है, मानसिक है, भावात्मक है या फिर उक्त में कोई नहीं? और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट दिया गया एक और इम्पोर्टेंट कथन है इस पे, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है। यह कथन किसका है? हैंडरसन का है, जॉनसन का है या फिर डेविस का है या फिर हेनरी का है? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है, एकीकृत पाठ्यक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुभव पे है, एकीकरण पे है या फिर शिल्पकला या फिर विषय? और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, बालक जो कुछ विद्यालय में सीखता है उसके द्वारा उसमें ऐसी योग्यता विकसित होनी चाहिए ताकि वह जीवन की परिस्थितियों से अनुकूलन से कर सके और आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में बदलाव ला सके। यह कथन किसका है? रायबर्न का है, फ्रोबेल का है, थॉमस सिल्वा का या फिर अलेक्जेंडर का है? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रायबर्न का है। फिर है, टोली शिक्षण का आरंभ अमेरिका में कब हुआ था? ठीक है, अब देखिए इस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो टोली शिक्षण, ठीक है, और अमेरिका, और इसका ईयर जो भी है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सीधे सीधे एक लाइन में आप लोग लिख भी लीजिएगा कि टोली शिक्षण जो आरंभ हुआ था अमेरिका में आरंभ हुआ था, और कब हुआ था वो अभी हम लोग इस क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। देखिए पहले तो दिया गया 1954, 1955, 1964 और 65, और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 1955। फिर दिया गया है, संवाद विधि के उद्देश्य हैं चरित्र निर्माण का विकास या फिर स्मरण शक्ति का विकास या फिर मौखिक व्यक्ति का विकास या फिर उक्त सभी? और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया, पुस्तकें हैं एक तरफ और एक तरफ लेखक है, ठीक है। तो ये आप पूरा एक बार देखिएगा कि किसकी पुस्तक है। सबसे पहले दिया गया द मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग है, चेंजिंग इंडिया है, द थर्ड पिलर है, और एक्सीडेंटल्स प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक्स, और मैं इसका सीधे डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। और इसका आंसर दिया गया है, देखिए इस पे ऑप्शन दिया गया है 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी और 4 का डी, ठीक है। तो देखिए सीधे सीधे मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। तो 1 का सी हो जाएगा, 2 का ए है, 3 का बी हो जाएगा और 4 का डी हो जाएगा। ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया, अधिगम से प्रक्रिया किससे प्रभावित होती है? विद्यालय के भौतिक वातावरण से या फिर विद्यालय के मनोवैज्ञानिक वातावरण से या फिर दोनों से या फिर उक्त में कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर दिया गया, प्रभावी अधिगम की दृष्टि से सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री है पाठ्य पुस्तकों में अंकित या फिर बाजार में अन्य रूपों में उपलब्ध या फिर शिक्षकों द्वारा तैयार नोट्स या फिर छात्रों द्वारा तैयार नोट्स? और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है एक और इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं ब्रूनर हैं या फिर बेंट है या फिर सेलर है या फिर डेविस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन,
नेक्स्ट दिया गया, अध्यापक उस डैश की तरह है जो स्वयं डैश से संसार को प्रकाशित करता है। प्रकाश और दीपक है, ईश्वर और छात्रों के, या फिर दीपक जलकर, या फिर इच्छा कक्षा रूपी। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीयकृत पाठ्यक्रम प्रणाली में किसकी प्रमुख नीतिगत भूमिका होती है। ऑप्शन दिया गया, राज्य सरकार की, केंद्रीय विद्यालयों के संघ की, या फिर जिला प्रमुख की, या फिर केंद्र स्लैश राष्ट्रीय सरकार की। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है 44 में, एकीकृत पाठ्यक्रम का जन्म किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के परिणाम स्वरूप अमेरिका में हुआ। गेस्टाल्टवाद की, या फिर लेनिनवाद, या फिर हिटलरवाद, या फिर उक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया है, पाठ्यक्रम से निर्देशात्मक सामग्री प्रस्तुत करती है, या कथन किसके द्वारा कहा गया है। स्मिथ के द्वारा, या फिर व्हीलर के द्वारा, या फिर जैक केरर के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर क्वेश्चन दिया गया है, पाठ्यक्रम से विकास तात्पर्य हाँ, पाठ्यक्रम की कुल प्रक्रिया है, डिजाइनिंग है, लागू करना है, या फिर मूल्यांकन, या फिर सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्रणाली उपागम है एक शिक्षा में नई विधि, या फिर प्रविधि, या फिर नियम, या फिर उपयोग, सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, और अब हमारे चैप्टर 7 चैप्टर और बचे हैं, जिसको बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर मेरे को आज टाइम मिलेगा तो आज ही कुछ और चैप्टर्स को डिस्कस कर लेंगे, और वरना फिर कल 2, और फिर इसके बाद कुल मिला के आपको 3 तारीख तक रात तक की पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये पेपर 3। फिर इसके बाद योगा और मूल्यांकन को स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।